इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। आमिर खान भाई, ये सवाल बहुत इन्होंने लंबा लिखा है, लेकिन मैंने शॉर्ट आपको बता दूं कि पहले इन्होंने एक कमेंट्स की थी, उसमें ये पूछा था कि अगर किसी मकान मालिक ने मकान खाली कराने के एवज़ में रकम दी है और उस रकम से जो मकान दूसरा ख़रीद लिया गया वो 3 भाइयों के नाम पे ख़रीद लिया गया। अब जब ये भाई अपने उस मकान को बेचना चाहते हैं तो उन भाइयों की जो बहनें हैं वो इसमें अपना हिस्सा तलब करती हैं, तो उन बहनों को कितना हिस्सा देना होगा और इसमें उनका हिस्सा बनता है या नहीं, ये सवाल ये करना चाहते हैं आमिर भाई। और दरअसल ये भी उन्हीं बहनों में सबसे छोटी बहन के बेटे हैं, यानी ये मकान इनके मामों का है। तो दरअसल सवाल जो इन्होंने पूछा है ये उसका जवाब नहीं है। मसला ये नहीं है कि उसमें कितना हिस्सा उनका बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। दरअसल पहले बात ये करते हैं कि जो मकान इन्होंने यानी ख़रीदा है जिस रकम से, क्या वो रकम इनके मामूओं के हक़ में ये जायज़ थी या नाजायज़ थी। जब इनसे, क्योंकि सवाल अधूरा था, इन्होंने बस ये बताया कि एक मालिक ने, मकान मालिक ने पैसे दिए तो मकान उससे ख़रीदा गया, बहनों का हिस्सा है या नहीं। जब इनसे क्रॉस क्वेश्चन किया गया कि वो पैसा मकान मालिक ने क्यों दिया, तो इन्होंने बताया कि ये 1947 से रह रहे थे और 1947 में क्योंकि पुराने किराएदार थे तो मकान खाली कराने के एवज़ में जो मकान मालिक ने पैसा दिया 1,75,000 रुपये के करीब, तो उस रकम से इनके मामू ने मकान ख़रीदा है और जिसके बेचने पे इनकी वालिदा का हिस्सा होगा या नहीं होगा। तो इसमें पहली सूरत तो ये है कि इस तरह से मकान के पैसे लेना ये हराम है और वो रकम जो 3 भाइयों के हक़ में तब मकान लिया गया है, ये रकम उनके हक़ में जायज़ नहीं है। आजकल एक ट्रेंड भी चल गया, आपने देखा भी होगा कि अगर कोई किराएदार किसी मकान के अंदर सालों से रह रहा है या बहुत ज़्यादा पुराना वो किराएदार हो गया, तो ऐसी सूरत में वो उस पर अपना मालिकाना हक़ समझने लगता है। या फिर ऐसा होता है कि जब मकान मालिक को उसका खाली कराना होता है तो एक मोटी रकम देकर उसको खाली करवाता है। तो ये समझते हैं कि शायद कानूनी तौर से उनके ऊपर जो है किराएदार का मकान के ऊपर हक़ हो गया, जबकि ऐसा नहीं होता। शायद इंडिया में कोई ऐसा कानून नहीं है कि अगर किराएदार पुराना हो जाए तो उसका वो मालिकाना हक़ हो जाएगा उस मकान के ऊपर। अब इसमें करते क्या हैं, क्योंकि सालों से रह रहे होते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि इनके बुज़ुर्ग 1947 से उस मकान में रह रहे थे। अब क्योंकि ये जो मकान का मालिक है जब ये खाली कराता है तो इतनी आसानी से किराएदार खाली नहीं करते, तो वो एक मजबूरी की सूरत में उन किराएदारों को एक मोटी रकम देता है जो लाखों रुपए में होती है। तो ये उस रकम को लेने के बाद ही मकान को खाली करते हैं। सूरत हाल इस तरह होती है। तो देखें, शरीयत के अंदर ये सूरत का यानी ये जो रकम है इसका लेना और देना ये रिश्वत है। रिश्वत उसी चीज़ को कहते हैं कि जो काम आसानी से बंदे से निकलता नहीं है और बिना पैसे दिए काम उसमें चलेगा नहीं, तो मजबूरी की हालत में बंदा उसको पैसा दे और अपनी जान छुड़ाए या अपना माल जो उसके कब्ज़े में है वापस ले, तो ऐसी सूरत में वो रिश्वत होती है। और शरीयत के अंदर रिश्वत का लेना और देना ये दोनों हराम है, मगर देने की कुछ जायज़ सूरतें होती हैं, लेने की कोई जायज़ सूरत नहीं होती। देने की सूरत ये जायज़ होती है कि बिना रिश्वत दिए अपना हक़ वापस मिलेगा नहीं, या बिना रिश्वत दिए जायज़ काम चलेगा नहीं, जो हमारा हक़ है हम उससे महरूम हो जाएंगे। तो वहाँ तो एक मजबूरी की सूरत होती है, जैसा कि मकान मालिकों के साथ होता है कि मकान मालिक जब तक रकम देंगे नहीं, ज़ाहिर सी बात है कि इनका लाखों का करोड़ों का मकान जो ये कब्ज़ा करके बैठे होते हैं किराएदार, ये खाली नहीं करेंगे। तो इस सूरत में अगर मकान मालिक पैसा देता है, अगरचे ये रिश्वत है, लेकिन उसके हक़ में, मकान मालिक के हक़ में ये गुनाह नहीं है, क्योंकि वो कानूनी सारे दाव पेच अगर कर चुका उसके बावजूद भी मकान खाली नहीं होता। और मकान लेने का सिर्फ़ और सिर्फ एक ज़रिया है कि किराएदार को पैसे दिए जाए, मकान खाली कराया जाए, तो ये पैसा देना मकान मालिक के हक़ में जायज़ है। लेकिन लेने वालों के हक़ में ये तब भी हराम है और ये रिश्वत है। अब ज़ाहिर सी बात है, अब सवाल तो ये पूछ रहे हो कि उस रकम से जो मकान ख़रीदा गया उसमें हिस्सा है या नहीं, लेकिन यह सवाल ये बनता है कि जिस रकम से वो मकान ख़रीदा गया है वो रकम ही हराम है, लिहाजा जितना पैसा मकान मालिक से लिया है ये उनके हक़ में जायज़ नहीं है, बल्कि उसको वापस कर देना वाजिब है। तो उनको चाहिए कि पहले वो रकम उसको वापस करें। दूसरी बात ये है कि आपकी वालिदा और जो इनकी बहनें वो हिस्सा अभी तलब कर रही हैं, तो उनको चाहिए कि अभी अगर हिस्सा ना लिया है तो तौबा करके इस मकान से और इसके हिस्से से और इस रकम से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि ये तो नाजायज़ रकम ही से ख़रीदा गया है और जहन्नम से ख़ुद को बचा लें। ये तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि आपको एक मौका मिल गया कि आपने मालूम कर लिया। अगर ऐसा होता कि आप बाद में मालूम करते या भाई उस मकान को बेच के हिस्सा दे देते, तो शायद आप भी जहन्नम की आग को खाते और गुनाह के काम में मदद में शामिल हो जाते। लिहाजा ये इस तरह का पैसा लेना मकान मालिक से मकान खाली करने के बदले में, और ये समझना कि हमारा इसके ऊपर मालिकाना हक़ हो गया
और जब हम अब खाली करेंगे तो ये मकान मालिक हमें पैसा देगा, तो ये पैसा लेना किराएदारों को हराम है, ये नहीं ले सकते। आप 100 साल रहें या 200 साल रहें या 500 साल, जो जिसका मालिक रहता है शरीयत के एतबार से वही शख्स अपने माल का मालिक होगा और उस पर किसी का हक नहीं हो सकता। लिहाजा आप उसी के मकान के बदला खाली करने के उसी से रकम नहीं ले सकते। बिल्कुल ये गुनाह कबीरा और हराम है। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला ने इसी तरह के मामले को फरमाया कि एक दूसरे का माल नाहक ना खाओ, और ये उसका माल नाहक खाना है। यानी एक तो वो सीना जोरी वाली बात है कि आदमी मकान के ऊपर कब्ज़ा करके बैठ गया, सालों से खाली नहीं करता, वो बेचारा मजबूर है, तो ऐसी सूरत में वो पैसे देगा। तो ये एक रिवाज सा चल गया कि जब सालों से पुराने किराएदार होते हैं तो उनको पैसा मिलता है। ये रिवाज है हराम, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो जायज़ है। अगर सालों से रहो या आपकी नस्लें रहती हों, 10 साल 20 साल कितने भी आप रहेंगे, मकान पर कब्ज़ा नहीं होगा। तो जो रकम मकान मालिक से ली है उसको वापस करके उससे तौबा करे और उससे माफ़ी मांगे कि ये हमारे हक़ में रिश्वत है। और अगर खाली तो ज़ाहिर सी बात है गुनाहगार तो हैं और जहन्नम में भी जाएंगे। लिहाजा इसमें नाजायज़ माल के अंदर आपकी वालिदा का, इन बहनों को कोई हिस्सा नहीं है और लेना चाहिए भी नहीं। अगर वो लोग दें उसी माल से, अगर वो लोग पैसा दें कि ये हमें इतना पैसा मिला था, ये पैसा आप ले लो, तो भी नहीं लेना चाहिए। तो तीनों भाइयों के हक़ में जिनके नाम मकान हुआ है उनके हक़ में भी जायज़ नहीं। अब अगर कुछ लोग ये कहें कि अपनी खुशी से देता है मकान मालिक, तो ये भी बिल्कुल झूठ है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई अपना घर खाली कराने के लिए खुशी से पैसा दे। आप एक मरतबा उससे पैसे लिए बगैर ये कह के देखो कि हमें पैसा नहीं चाहिए, हम मकान खाली अपनी मर्ज़ी से कर देंगे, और देखो कि वो उस पर राज़ी होता है या नहीं होता। ये तो मजबूरी की हालत को आप खुशी का नाम दे देते हो, जबकि उसको भी मालूम है कि ये लोग जाएंगे नहीं, और फिर वो बेचारा मजबूरी में कहेगा कि चलो मैं अपनी खुशी से आपको दे रहा हूँ, तो वो खुशी नहीं होती, वो भी रिश्वत ही होती है। जिस तरह पुलिस के पकड़ लेने पर कभी चालान कटता है गाड़ी का, तो आप लोग उसको पैसा देते वक्त यही कहते हो ना ट्रैफिक पुलिस को कि नहीं हम अपनी खुशी से दे रहे हैं, होती वो भी रिश्वत है। जाहिर सी बात है कि गाड़ी वो छोड़ेगा नहीं, बगैर हेलमेट के चला रहे हो, तो उसको खुशी का नाम देते हैं। लेने और देने दोनों जान रहे हैं कि ये चीज़ जो है वो रिश्वत है। पत्थर में असल